So hi CA final students, I hope you are doing fantastically well in your life and you are working very hard to crack your CA exams, right? So I am here to discuss the strategies and the steps which I have followed while I was preparing for the CA exams back in November 2023. So these are not something out of the box and these are not something which you don't know, where you know everything. It's just that I am just here to share my strategy which I followed when I was preparing for the CA final audit, right? So first thing that you should keep in mind, and the first step that you should keep in mind, is that you should remove the misconception from your mind that subjects can only fetch you 40 marks. Please remove this misconception. बिलीव मी, आपको जब लगेगा ना कि मैंने 40 नहीं लाने, मैंने 60 लाने हैं या मैंने 70 लाने हैं, आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से बूस्टअप हो जाएगी. बिकॉज इट्स वेरी इजी टू टारगेट द एग्जामिशन इन द सब्जेक्ट लाइक AFM, इन द FR, इन डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट. बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, सबके माइंड में आता है अच्छा इसमें तो 40 आ जाए या इसमें तो बस 40 मार्क्स आ जाए. दिस इज द जनरल माइंडसेट ऑफ द पीपल. बट प्लीज डोंट स्टडी विद दिस माइंडसेट, बिकॉज वो फिर आपका डेडलॉक रह जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होगी. अच्छा मुझे तो 40 मार्क्स ही लाने, इससे ज्यादा तो मुझे लाने भी नहीं है. ठीक है, तो आप इसको वैसे ही पढ़ो कि मुझे इसमें 40 नहीं लाने, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मुझे इसमें एग्जामिशन भी लानी है, मुझे इसमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. सेकेंड स्टेप इज डोंट जस्ट पैसिवली रीड द ऑडिट. मतलब first second reading is okay because you try to get an understanding of the audit at that time when you read. बट मैंने ऐसे भी देखा है कि आप 10 बार बस रीड ही कर रहे हो ऑडिट को, एंड यू आर नॉट रिटेनिंग द टेक्निकल टर्म्स, यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू रिकॉल द कंसेप्ट दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर. सो वो चीज इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज वो रीडिंग से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको मार्क्स मिलेगा when you pen down the technical terms, when you pen down the core terms in your exam. So that will only help you to get good marks in the auditing and especially the exemption. ठीक है, तो आप खाली अपना नहीं लिख सकते हो उसमें. आप ये नहीं लिख सकते कि अच्छा मैंने ये तो पढ़ा था तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी तो उस हिसाब से आपने लिख दिया. डोंट डू दैट, बिकॉज सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर मैच होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओनली देन you will get marks, or marks nahi, even I have seen my answer sheet where they have given me full marks also, like 4 out of 4, because the answer was getting matched with the suggested answer. So you have to underline the technical terms. If you have some summary book, see in that summary book. If you don't have, prepare a summary book of yours. अपने हाथ से बना लो कि इसमें मुझे ये keywords नजर आ रहे हैं, these are the keywords that I should remember, right? And the third step is the chapters that should be covered over on the priority basis. So when I was preparing, so I firstly picked up professional ethics because it is very easy. एंड इसमें ऐसा होता है कि आपके बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बन के आते, आपके बहुत ज्यादा केस स्टडीज नहीं बन के आते. अगर वो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन होगा भी सही, तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको लाइन मिलेगा कि अच्छा इसका ये स्केड्यूल में ये बता दो, राइट? तो उसमें आपको बहुत टेक्निकलिटीज नहीं नजर आएंगी, ऐसी केस स्टडीज नहीं नजर आएंगी जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो. ठीक है, तो ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम योर हार्ट कि मुझे प्रोफेशनल एथिक्स तो इस तरीके से लर्न करना है कि उसमें मेरे को एक भी गलती ना हो. ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़ो एंड ओवरव्यू ऑफ PSU करो, बिकॉज आई हैव डन दैट एंड देन आई पिक्ड अप द essays पार्ट, बिकॉज essays होल्ड अ वेरी गुड वेटेज इन द CA फाइनल एग्जाम्स. एंड एसेज आप कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हो कि अच्छा मैंने एक हफ्ता निकाल लिया जिसमें मैंने खाली एसेज करें. इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एसेज आर वेरी टेक्निकल एंड यू हैव टू do those things in the bits and parts, and you cannot be like कि अच्छा मैंने पूरे 30 essays एक हफ्ते में करने हैं. It's not possible, it's not even practical thing to do that, right? So please, and I'm not saying कि आप भी यही वीक का टारगेट लो. I'm just saying कि whatever the targets you are taking and whatever the targets that you think that you will take, so make a week target and try कि अच्छा उसमें मेरे 2-3 chapters हो जाएं. ठीक है, and then the next step is कि आपको जो MCQs हैं वो प्रिपेयर करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज MCQs भी ऐसी चीज नहीं है कि अच्छा अभी जब 5 days एग्जाम्स में रह जाएंगे ना तब मैं MCQs एक साथ प्रिपेयर कर लूंगा. दैट इज अ ब्लंडर. आई वुड मीन अ ब्लंडर, बिकॉज MCQs 30 मार्क्स के आते हैं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द 30 मार्क्स, राइट? सो MCQs अटेम्प्ट करो
ऑन द सेम डे व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड द चैप्टर, और मे बी नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज करके एमसीक्यूज प्रिपेयर करो, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस दैट एमसीक्यू का पार्ट आपका बहुत ईजी आ गया है एंड थियोरेटिकल पार्ट बिट ट्रिकी है। तो इन दैट केस एमसीक्यूज कैन help you to get 30 में से 25-26 marks, and then it will be very easy for you to score more than 50, and then 60 भी हो सकता है अगर दोनों चीजें भी easy आ सकती हैं, right? So डोंट जस्ट स्किप द एमसीक्यूज कि अच्छा अभी मेरा सिलेबस रहता है, एमसीक्यूज तो हो ही जाते हैं, अभी मैं पहले सिलेबस पे फोकस करती हूँ। डोंट डू दैट, बिकॉज इट्स नॉट कि आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, आपको टाइम का भी अंदाजा नहीं लगेगा कि मेरे को फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज कितना टाइम ले जाएगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 40 मिनट से लगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 आवर भी लगे। सो कीप द ट्रैक ऑन द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग ओवर द एमसीक्यूज, बिकॉज आपको अंदाजा होना चाहिए कि मुझे कितना पार्ट थ्योरेटिकल में देना है, कितना पार्ट मेरे को एमसीक्यूज में देना है। सो दैट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट यू हैव टू डू, and that is the smart thing that you have to do to crack the audit exam, because you cannot afford to become panic over there when you sit in the exam hall, right? And the last and the most important thing which I think 5 out of 10 people avoid is attempting the mock test series, because इनको लगता है कि अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ। एंड बिलीव मी, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इट्स जस्ट कि आपको लगेगा अच्छा भी ये वाला रिवाइज भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो यू हैव टू मेक अ फर्म डिसीजन कि जितना भी हुआ है, कीपिंग इन माइंड कि आज ही मेरा लास्ट डे है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट, एंड आई हैव टू प्रिपेयर एंड आई हैव टू सिट फॉर द एग्जाम, गिव एटलीस्ट 2 mock tests of the 100 marks, at least two, no, if not more than that. And that should also you should attempt before 25 days or 20 days before the final exams, because ऐसा ना हो कि आपका 3 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आपने 1 सितंबर को एक मॉक लिखा है, तो वो मॉक लिख के भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपने मिस्टेक्स क्या करी है। एंड अगर आपको मिस्टेक्स पता है तो आप उसके इम्प्रूवमेंट के एरियाज क्या है, और वो भी पता है, तो आपके पास स्कोप नहीं है कि आप उस एरिया पे इम्प्रूव करो, राइट? सो दीज आर द 5 steps which I followed during my preparation, and which I thought of sharing it with you. So all the very best CA final students, and if you have any queries, please put that in the comment box. I would be more than happy to help you out. Thank you so much.